जनसना टुडे 20। श्री 108 स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति के द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के गुरु स्वामी अच्युतानंद जी का 93वां परिनिर्वाण दिवस स्वामी जी की समाधि स्थल नई जमीन कब्रिस्तान थाना नजीराबाद के सामने कल प्रियांशु के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्वामी जी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही साथ पौधा आरोपण का भी कार्यक्रम किया गया। स्वामी जी के समाधि की बाउंड्री वेल गेट का निर्माण माननीय रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है। 1933 को गिरधारी लाल भगत के गोदाम में अंतिम सांस ली गई। नई जमीन कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 108 स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति के बैनर तले उपस्थित महामंत्री रमेश चंद्र कुरील, अजय कुमार, जयप्रकाश सोनकर, सुधीर दीवान, सोमनाथ, जय नारायण कुरील, अशोक कुमार, रमेश चंद्र बौद्धाचार्य और लोग उपस्थित रहे। जय जय स्वामी जी, जय जय स्वामी जी। अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, 108 स्वामी अच्युतानंद अमर रहे, 108 स्वामी अच्युतानंद अमर रहे। जय जय। श्री श्री 108 स्वामी अच्युतानंद की जय हो। श्री श्री 108 स्वामी अच्युतानंद की जय। स्वामी अच्युतानंद जी अमर रहे, स्वामी अच्युतानंद जी अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर अमर रहे। अपने मेंबरों के साथ तो साइमन कमीशन का तगड़ा विरोध हुआ हमारे को। साइमन कमीशन गो बैक, हम लोग यही पढ़ते हैं छोटे तक। उपस्थित समिति के पदाधिकारी सदस्य एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने आज के दिन यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना कीमती समय देकर स्वामी जी के परिवार दिवस को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। स्वामी अच्युतानंद के विषय में आज हमारी उम्र 70 साल। सन 82 में टेलीफोन विभाग में राजेंद्र प्रसाद अहिरवार जी, जो उस समय स्मारक समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथी राजेंद्र। आज जो ये परिवार दिवस मनाया जा रहा, किसका है, क्या है ये पूरा? आज इस स्थान पर जो हम परिवार दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, प्रथम दलितोद्धारक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने वाले श्री 108 स्वामी अच्युतानंद हरिहर महाराज का 93वां परिनिर्वाण दिवस है। ये परिनिर्वाण दिवस कानपुर के अंदर, जहाँ पर आज हम उपस्थित हैं, इस स्थान को स्वामी अच्युतानंद जी ने अंग्रेजी हुकूमत से इलाट कराया था और बराबर इलाट कराने के बाद यहाँ पर समाज के लोगों की 100 आते रहे। और जब स्वामी जी ने अंतिम सांस ली है 22 जुलाई 1933 को,
तो इसी स्थान पर स्वामी जी की समाधि है, जहाँ पर हम लोग हर वर्ष आकर के उनकी पुण्यतिथि और जयंती भी मनाया करते थे। लेकिन अब जयंती का कार्यक्रम स्वामी जी का जो निवास स्थान था, गिरधारी भगत का चमड़े का गोदाम बेनाजावर ईदगाह में जहाँ आज पानी की टंकी बनी है, वहाँ पर वो रहा करते थे। कानपुर के अंदर 8 वर्षों तक रह करके उन्होंने समाज की सेवा की। ढाका से लेके काबुल तक, गुजरात से लेके आसाम तक उन्होंने चारों तरफ जो है घूम घूम करके समाज की सेवा करने का काम किया, संगठित बनाने का। आज क्या पौधारोपण भी किया है क्या? और आज के अवसर पर स्वामी जी को याद में और जो यहाँ पर तमाम पूर्वजों के सौदफन हैं, उनकी याद में पौधारोपण का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। समाज के तमाम विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद रहे हैं। जयनारायण कुरेल जी थे, डॉक्टर हीरालाल जी, अध्यक्ष अजय कुमार थे, सुधीर दुआन थे, जयप्रकाश सोनकर थे, दिनेश गौतम थे, सोमनाथ मास्टर थे, तमाम साथी हमारे जो भीष्म प्रसाद जी जो फतेहपुर से आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी का इसमें योगदान रहा है। आपकी एक संस्था है जिसका अच्युतानंद से नाम से, ये कब से स्टार्ट है आपकी ये संस्था? ये संस्था जो है 1975 में जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। तो पूर्व में जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र नाथ अहरवार थे। उन्होंने जो है 25 वर्षों तक इसका कार्यभार संभाला। उसके बाद हमारे जयनारायण कुरेल जी हुए, बालाक्राम, स्वर्गीय बालाक्राम एडवोकेट रहे, उसके बाद सोवरन सिंह रहे, पी लाल जी रहे हैं, राजेंद्र कुमार कुरेल, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार कुरेल, और उसके बाद जो है अजय कुमार, वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इन सभी अध्यक्षों के साथ मुझे महामंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और आप सब देख रहे हैं, ये उन्हें मैं अपने प्रयास से जितना भी होता है अध्यक्ष लोगों की। इतना बड़ा अपना समाज है, समाज में इतने लोग विभिन्न प्रकार के आदरणीय लोग हैं, उसके बाद भी समाज में इतने कम लोग कैसे? समाज के अंदर जो है ये वो स्थान है जो कानपुर के कम से कम 40-50 मोहल्ले के लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। सबको मालूम है कि नई ज़मीन है, कब्रिस्तान है, स्वामी अच्युतानंद जी के नाम से है। हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लोगों के जन जन के अंदर है। लेकिन यदि अगर हम आज लोगों से ये कह दें कि स्वामी अच्युतानंद कब्रिस्तान में आपको कमरा बनाना है, तो हमको 1 इंच बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो सब बना लेंगे। लेकिन जब उनसे कहो कि स्वामी जी के प्रति आकर के यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करिए, तो जिनके अंदर स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करने की उत्तेजना है, वो लोग बराबर आते हैं। और जिनके अंदर ये उत्तेजना नहीं है, वो लोग नहीं आते हैं। लेकिन मैं फिर भी संस्था के माध्यम से उन सबको भी जो है नहीं आते, उनको भी साधुवाद देता हूँ। जो आते हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि स्वामी जी उन्हें जो है उनकी उम्र को दीर्घायु करें और उनकी आगे बढ़ाने का, उनका जो है स्वामी जी आगे बढ़ाने का काम करें। और हम लोगों को जो संगठन के माध्यम से समाज ने हमको एक जो काम सौंपा है, उस काम को विधिवत रूप से कितना अच्छा से अच्छा कर सकें, तमाम साथियों के सहयोग से उस कार्यक्रम को करने में हम लोग लगे हुए हैं और लोगों से विचार विमर्श करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज के दिन पुण्यतिथि पर पुनः स्वामी जी अच्युतानंद जी को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया कि आज उस रास्ते पर हम लोग चल करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। आज अच्युतानंद जयंती जयंती पे आप लोग सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 93वीं हुई, उनके परिनिर्वाण दिवस नजीराबाद थाने के सामने स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति द्वारा मनाया जा रहा हर साल की बात इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
स्वामी अच्युतानंद सन 1933 में उनका देहांत हुआ। उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम विस्तार से कार्यक्रम होता चला आ रहा है। हम आज मैं देख रहा हूँ कि सन 1933 से लेकर के अभी तक यहाँ पे जो कार्यक्रम का जो विस्तार वो होना चाहिए था, तो वहाँ पे तो उस तरीके से सुचारू रूप से वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों कि लोगों में रुचि रही नहीं। पहले रुचि थी, बड़े धूमधाम से मनाते थे, चाहे उनकी जयंती हो, चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस हो, काफ़ी संख्या में आते थे। दिन पे दिन ये मामला डाउन होता चला जा रहा है। ये क्या वजह है? क्या वजह है? ये सन 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनका प्यारेलाल तालिब, इनका नाम चल रहा था कि प्यारेलाल तालिब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। तो उस तरीके से अगर हम हर कार्यक्रम में, अम्बेडकर जयंती में, रविदास जयंती में, अन्य जयंती में हम प्यारेलाल तालिब, स्वामी अच्युतानंद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम अगर लेते रहें, तो ये इसका प्रचार भी हो सकता है और इसके विस्तार पे इस पे लोगों में जागृति भी पैदा हो सकती है। तो साथियों, हमारा मतलब ये कहने का है कि हम इन महापुरुषों के साथ में हम अब जब नहीं जुड़ेंगे तो ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं होगा और दिन पे दिन ये ख़त्म होता चला जाएगा। बस ठीक। तो इसमें चेतना आना जरूरी है, इसमें सहयोग देना जरूरी है। बस यही बात हमें उनके विचार, उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हुए मैं उनको आज जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें क्या खास क्या है ये पूरी? आज 22 जुलाई सन 2025 को 108 स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति के द्वारा हम लोग यहाँ पर स्वामी जी, जो कि समाज के लिए जिन्होंने बहुत ही अतुलनीय काम किए हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब अनुसूचित जात जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और देश के हर उस वर्ग के लिए जिसको दबाया और सताया गया, उसकी लड़ाई को जब लड़ने का काम कर रहे थे, तो स्वामी जी ने 17 सूत्रीय मांगों को इस देश के शासन और सत्ता को दे करके और खून से पत्र लिख करके बाबा साहब के समर्थन में उन्होंने उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। स्वामी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। कानपुर में ही उनका समाधि स्थल भी है। आज हम लोग उनके समाधि स्थल नजीराबाद थाने के सामने कब्रिस्तान में यहाँ पर उपस्थित होकर के उनकी समाधि स्थल पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी अच्युतानंद जी ने जो काम किए, उनके कामों को अग्रसर हो करके, अंगीकार करके, हमें भी आज समाज के अंदर बहुत सारे काम पड़े हुए हैं हमारे पेंडिंग पे। समाज के इतने लोग हैं और कई वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग समाज में एकीकृत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? समाज में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, जो विरोधी ताकतें हैं वो सक्रिय हैं। हमारे लोग भी, तमाम लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं समाज में और बहुत हद तक काम हो भी रहा है। तमाम लोग जागरूक भी हो रहे हैं। धीरे धीरे निरंतर ये जागरूकता जब पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से समाज में आ जाएगी, तो समाज के जो हक और अधिकार हैं वो उनको निरंतर प्राप्त और निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आप लोग समाज के इतने बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, समाज से कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद भी लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? समाज में जो मैंने अभी बताया कि जो विरोधी ताकतें हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं और शासन और सत्ता भी कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रहा है। अभी कांवड़ यात्राएं जो निकल रही हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड का एक आधार है, उन कांवड़ यात्राओं में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, हेलीकॉप्टर से उस पर पुष्प वर्षा करते हैं
उन्हें पूरी तरीके से शासन और प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। वहीं पर जो हमारी अम्बेडकर जयंती की तमाम या और तमाम तरह की जो शोभा यात्राएँ और जुलूस निकलते हैं उसमें उस तरीके की व्यवस्थाएँ नहीं दी जाती हैं। समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से समाज को जागरूक किया जाए, उनको एकत्रित किया जाए और जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि इस देश की मुख्य धारा से समाज को जोड़ने का काम किया जाए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं निरंतर और एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको एक समान पूरा अधिकार दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी क्या ये दोहराघात? शासन और सत्ता की मानसिकता। बाबा साहब ने जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद में 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब उन्होंने कंप्लीट करके भारत सरकार को देने का काम किया और वहाँ से जब वो निकल करके आए तो मीडिया के बंधुओं ने उनसे एक सवाल किया कि बाबा साहब आज आपने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से रात और दिन एक करके भारत के संविधान को उन संविधान की रचना करने के बाद में शासन और सत्ता को देने का काम किया है। आने वाले समय में इस संविधान को लागू करने के बाद में देश का संचालन किया जाएगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही दुखी होकर के एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को रचने में मैंने तमाम जो इस देश के अंदर कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास पाखंड था, उनके खिलाफ भी उसमें तमाम बातें हमने उसमें अंकित करने का काम किया है। भारत का संविधान बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन अगर इस संविधान को ठीक ढंग से लागू ना किया गया या शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिकता ठीक नहीं होगी संविधान के प्रति, तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं है। आज हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है 27,000 विद्यालय जिसमें गरीबों के बच्चे, गांव-गांव के बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी गरीब बच्चे जिनकी प्राथमिक उनकी शिक्षा होती थी, आज 27,000 स्कूलों को विलय करने का, बंद करने का ये जो कुचक्र रचा जा रहा है शासन और सत्ता के द्वारा, जहाँ एक तरफ 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, वहीं 27,800 नए शराब के ठेकों को जो है वो नया पंजीकरण, उनका जो है नया रजिस्ट्रेशन उनको देने का काम किया गया है। आज यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं और फिर भी इतनी बड़ी संख्या का एक हुजूम है, उसके बाद भी कम लोग हैं क्या? आज चूँकि आपको बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि सभा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रद्धांजलि सभा भी चल रही है। साथियों, मैं एक स्पष्ट रूप से ये बात बताना चाहता हूँ कि महापुरुषों ने जो संदेश दिया, उस संदेश को हमें जन जन तक पहुँचाना है। यहाँ पर बहुत सारे कानपुर के मानिंद्र लोग आए हुए हैं, दूर दराज से चल करके, कोई कल्याणपुर से, कोई बर्रा से, कोई जो है नौबस्ता से, कोई सिविल लाइन से, मैं सिविल लाइन से आया हूँ। तमाम यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मानिंद्र लोग, ये जिम्मेदार लोग हैं, समाज में संदेश देने का। अच्युतानंद जी जिनकी श्रद्धांजलि सभा है, उनको कहा गया बाबा साहब के गुरु ही क्या है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है, जिसे 80% आबादी, 85% आबादी भी कहा जाता है, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग, जब इनकी बात को उठाने का, इनके हक और अधिकारों का उठाने का काम जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, तो स्वामी जी ने यहाँ से खून से पत्र लिखवा करके 17 सूत्री मांगों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को समर्थन देने का काम किया था, यहाँ से भेज करके, और सरकार को ये बताने का काम किया था कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, समाज उनके साथ है हर मायने में। आज जो श्रद्धांजलि सभा लगभग कई वर्षों से आप लोग मना रहे हैं और आज नजीराबाद में क्या कहेंगे इसको लेकर आज आप लोग? आज स्वामी 108 श्री अच्युतानंद जी परिवार दिवस मनाया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। उस मनाने का मतलब केवल यही है कि हम उनके सिद्धांत पर चलें। यदि उनके सिद्धांत पर हम नहीं चलते हैं तो हम ये क्या है, दिखावा करते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हम उनके हैं, तो उन तीनों का संबंध एक होना चाहिए। स्वामी अच्युतानंद ने यही एक एकता की बात कही है कि हम सबको एक होना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में हम सब एक नहीं हैं। यदि एक नहीं है तभी हमारी विरोधी पार्टियां हमको बदलित कहती हैं। क्यों नहीं एक है? होना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। संविधान बनवाने में, संविधान की धाराओं में स्वामी अच्युतानंद जी का बहुत बड़ा हाथ है। 17 मांग पत्र रखे, 17 उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसको अपने संविधान में समाहित कर लिए। ये चीज़ें
मतलब कहने कोई की एक नहीं- ऐसा व्यक्ति बताइए जो उनके संविधान पे चल रहा हो या किस तरीके का कार्य कर रहा हो। हाँ, लोगों के खून से लेकर कुछ ऐसे लोग हैं गिने चुने, जैसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब रमेश चंद्र कुरेन, काम किया। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, जिन्होंने यहाँ पर कम से कम 10 वृक्ष लगाने दिए और उनको वृक्षारोपण किया, वो मैं हूँ, रमेश चंद्र गौतम है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कुछ खास बताइए जिससे समाज को एक नई दिशा और नई प्रेरणा के तरीके मिले और जिससे समाज में नए लोग और जुड़ें। के लिए ही नहीं, उसमें केवल खास यही है, सबसे पहले हम संविधान का अनुसरण करें। यदि संविधान का अनुसरण हम नहीं करते हैं तो हम एक नहीं है। यही विशेष और यही मुख्यतया स्वामी अच्युतानंद ने कहा है कि संविधान के अनुसार सब लोग चलें, यही विशेषता है। अपने यहाँ समाज में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग, उसके बाद अपने कार्यक्रम जो बहुत से अच्छे होते हैं उसमें कार्यक्रम में सम्मिलित क्यों नहीं होते हैं? हाँ, उसमें पहली बात तो ये है कि हम कार्यक्रम कराते जरूर हैं, लेकिन कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार में हम कमी रखते हैं। हमें घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए तो लोग जुड़ेंगे। अच्छा, लोग जुड़ेंगे और जानेंगे, और जब जानेंगे तो हम उन्हें बता अपनी धर्म देशना के तहत उनको समझाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे साथ आ जाएंगे। हम उन पब्लिक को दोष नहीं देते हैं, मैं अपने को दोष देता हूँ जो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उन पब्लिक को बता नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी मीडिया को इन्विटेशन दिया जाता है, उस भी समाज के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं बड़े बड़े, और किस तरीके से क्या है ये कई चीज़ों में एक स्वार्थ लिखता है, स्वार्थवान है अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। कि हमें कहाँ फायदा हो रहा है हम वहाँ मिलेंगे, हमारी कौन सी जात है हम वहाँ जाएंगे, हमारा कौन समर्थन कर रहा है हम उससे मिलेंगे। तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा, बाबा साहब ने स्वामी अच्युतानंद जी ने सारे समाज को एकता का परिचय दिया है, सारे समाज को समान समझा है, लेकिन ये समाज खुद अपने को ऊपर नीचे कहता है। लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं लगातार कार्यक्रम करते हुए आप लोगों को? ऐसे करीब हमने जब से ये 1932 से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हटने वाले नहीं, पहला कार्यक्रम 1932 में लड़के का हुआ था, तो तब से हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संघर्ष करे। इससे लोगों को क्या सीख मिलती है जिससे समाज को और आगे तेज प्रेरणा मिले? इससे ये लोगों को सीख मिलती है कि हमारे पुरखे जो सताए गए, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हम अपने स्थान पर उनको पहुंचाएं और उनकी मिट्टी वहाँ पर लगाएं तथा उनका हम तर्पण करें, उनसे हम सीखें कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है, उनके रास्ते पर चलें। इनके द्वारा लोग आज कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पदाधिकारी बनने के बाद भी इनको भूल जाते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये कमी मेरी है या हमारे समाज की है, क्योंकि हम दूसरे के लोगों की कही हुई बात को मान लेते हैं, जबकि स्वामी अच्युतानंद ने कहा किसी की कही हुई बात को न माने, जब आप स्वयं देखें तो माने। हम देखते नहीं, दूसरे की बात मान लेते हैं और हम ज़्यादा एक दूसरे से विचलित हो जाते हैं। आज की संख्या में कितने लोग संख्या में कम हैं? हमारी आज की संख्या में जो 50 लोग हैं, मैं इनको कहता हूँ 500 लोग होना चाहिए। आप जोड़ लीजिए कितने लोग कम हैं। हजारों की संख्या के तादाद में लोग हैं, उसके बाद भी लोग यहाँ नहीं इकट्ठा पा, ऐसा क्यों, क्या कर रहा है? यहाँ 1000 संख्या में लोग कभी नहीं आए, 50 से ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं 500 करिए। लगभग कई वर्षों से लोग जागरूक भी कर रहे हैं, आप लोग समाज को बता रहे हैं, उसके बाद भी लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। अभी तक जागरूक सही नहीं हो पाया। अब हम लोग आए हैं तो जागरूक करेंगे और समाज को बढ़ाएंगे और समाज यहाँ ज़्यादा एकत्रित होगा। महापुरुषों से प्रेरणा। जनसना टुडे 20